आज हम ये ढेरों परतों वाली और अंदर से बहुत ही रसीली बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता बालूशाही बनाएंगे। बस 3 चीज़ों से ये ढेरों परत वाली रसीली बालूशाही बनेगी। बस आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो पहली बार में भी बिल्कुल ही परफेक्ट बालूशाही बनके तैयार होगी। तो फिर बिना देरी किए आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यम्मी टाउन। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम बालूशाही के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 1/4 कप ये मैदा लिया है। अब इस मैदे में हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग सोडा नहीं, हमें बेकिंग पाउडर ही यूज़ करना है। अब 1 चुटकी नमक डाल देंगे ताकि इससे फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाए। और अब इसमें हम ये पिघला हुआ 1/4 कप देसी घी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरह हाथ से मिला देंगे। आप मोइन के लिए घी यूज़ करेंगे तो बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता बनेगी। और ये देखिए, घी मिलाने के बाद में इस तरह हम इस आटे को मुट्ठी में बांधते हैं तो ये मिक्सर आसानी से बंध रहा है। इसका मतलब मोइन बिल्कुल ही परफेक्ट लगा है। अब इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस आटे को इस तरह बाइंड करते जाएंगे। इस आटे को हमें दूसरे डो की तरह गूंथ के तैयार नहीं करना है। बस इस तरह हाथ से इस आटे को हमें इस तरह से जोड़ना है। आप इस पहली ट्रिक्स को फॉलो करके ये आटा बनाएंगे तो बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसी बनके तैयार होगी। और इस आटे को ज़्यादा हमें हार्ड नहीं, बस इस तरह से सॉफ्ट रखना है। तो ये देखिए, डो तैयार है और इस तरह का ये डो बना है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक हम बालूशाही के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हम 1/4 कप ही चीनी डालेंगे। जितना मैदा लिया उतनी ही हम चीनी लेंगे। और अब इसमें हम 3/4 कप पानी डाल देंगे और चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। और थोड़ी ही देर बाद में ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसमें हम अच्छे से कलर और फ्लेवर के लिए कुछ केसर के धागे डाल देंगे। आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। बालूशाही के लिए ना तो हमें ज़्यादा पतली चाशनी करनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनानी है। अगर ज़्यादा चाशनी पतली हो गई तो इसमें बालूशाही टूट जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी करी तो बालूशाही अंदर तक चाशनी को सोख नहीं करेंगी। इसीलिए जैसी हम गुलाब जामुन या जलेबी के लिए चिपचिपी सी शहद जैसी चाशनी बनाते हैं, ठीक वैसी ही चाशनी हमें बनानी है। अब इस चाशनी में अच्छे से हलवाई वाला कलर देने के लिए मैं 1 पिंच जितना ये फूड कलर डाल रही हूँ, जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप इसके बिना भी ये चाशनी बना सकते हैं। अब इस चाशनी को देखिए, इस तरह से हम इन दोनों अंगुली और अंगूठे के बीच में चेक करते हैं तो ये शहद जैसी चिपचिपी चाशनी बनी है। इसमें कोई तार वगैरह हमने नहीं बनाया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि चाशनी ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब चलते हैं, डो को चेक करते हैं। डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये आटा अच्छे से तैयार है। अब इस आटे को हम इस तरह से हाथ में लेंगे। अब इस आटे को इस तरह हाथों से तोड़ते हुए हम इसके ऊपर जोड़ते जाएंगे। लगभग इस तरह हमें 10 से 15 बार करना है। तो अब ये आटा तैयार है। अब इस तैयार आटे में से नींबू के साइज की हम लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। अब एक लोई को लेंगे और इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से घुमाएंगे और लास्ट में इसे प्रेस करके चपटा कर देंगे।
अब उंगली से एक आर पार छेद कर देंगे ताकि जब हम बालूशाही को फ्राई करेंगे तो ये आसानी से अंदर तक पकेगी और चाशनी को भी अच्छे से सोख करेगी। तो ये देखिए एक बालूशाही बनके तैयार है। अब इसी तरीके से हम सारे डो की बालूशाही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए बालूशाही हमने बना ली है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो फ्राई करने के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स यही है कि बालूशाही को फ्राई करते समय तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तो इस तेल में हम ये देखिए थोड़ा सा डो डालकर चेक करते हैं। तो डो में बस बिल्कुल ही हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए। अब इस डो को निकाल देंगे और गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। अब एक एक करके हम ये बालूशाही डाल देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और थोड़ी देर बाद में ये देखिए जैसे जैसे ये बालूशाही फ्राई हो रही है तो ये ऊपर तैर कर आ रही है। और जब इस तरह से सारी बालूशाही ऊपर की ओर तैर कर आएगी तब इन्हें हम इस तरह चम्मच से पलट देंगे। अब बालूशाही को अच्छे से पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप काफ़ी सारी बालूशाही बना रहे हैं तो दूसरा बैच फ्राई करें। उससे पहले गैस की फ्लेम बंद करके इस तेल को अच्छे से ठंडा होने दें। फेस्टिवल पर बनाने के लिए बहुत सारी मिठाई और नमकीन की रेसिपी चैनल पर अपलोड है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक करें। तो ये देखिए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इस बालूशाही को फ्राई होते हुए और बालूशाही पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तब इसे हम ऑयल से निकाल देंगे। और ये चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो गैस चालू करके इसे हम गुनगुना कर देंगे। बस चाशनी गुनगुनी है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें ये बालूशाही डाल देंगे। अब बालूशाही डालने के बाद में इसे एक साइड से 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। और जब 5 मिनट हो जाएंगे तब इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद में बालूशाही ने अच्छे से चाशनी को सोख कर लिया है और ये ठंडी भी हो चुकी हैं। तब हम बालूशाही को निकाल कर चलते हैं इन्हें सर्व करने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बालूशाही बनके तैयार हुई है। अब इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता से इस तरह गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता और ढेरों परत वाली रसीली बालूशाही बनके तैयार है। और मैं एक आपको बालूशाही तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर कितनी सारी परतें आई हैं और अंदर तक ये रस से भरी हुई बहुत ही रसीली बनी है। तो आप भी इस फेस्टिवल सीजन में इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके ये बालूशाही बनाएंगे तो पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और बालूशाही बनाने के बाद अपने फीडबैक कमेंट ज़रूर करें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज के लिए यम्मी टाउन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम्मी टाउन। मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ में।